गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है सेल्स का। सेल चैप्टर नंबर 7 है और इसमें आपका है चैप्टर 7 पार्ट जो है 5 या 6 होगा, 6 पार्ट बोल सकते हैं। 91 से आगे हम लोग करने वाले हैं और ये पीडीएफ आपको आंसर वाला मिल रहा है। डायरेक्ट आपको देख के जल्दी से आपको इसको समझना है, ठीक है। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, तो इसका राइट आंसर है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अनुवांशिक लक्षण मतलब होता है कि आपके जेनेटिक, मतलब आपका पापा का जो गुण है वो आप में आ जाए, ठीक है। इसका जो है वो आपके में आ जाए। बेटा के पास जो है कुछ गुण आ जाता है, जैसे पापा रहते हैं, उसका नेचर, उसका क्वालिटी है ना, बहुत सारा चीज जो है ना बेटा में आ जाता है या बेटी में आ जाता है। मम्मी पापा का गुण आ जाता है, उसको ही बोलते हैं किसके कारण, आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। ये होता है आनुवांशिक, इसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। तो ये इनका गुण जो बच्चों में आ जाता है उसी को ही हमको बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। अब इसके कारण क्या है, तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो आपका पापा जैसे है मेल है और एक फीमेल है ना। इसमें क्रोमोसोम्स मेल्स का होता है एक्स और वाई, इसमें होता है एक्स और एक्स, ठीक है। जैसे दोनों के गुण जो है इसमें आ गया, जैसे कि आपका एक्स और वाई आ गया तो लड़का आता है, लड़के में गुण आएगा, और एक्स एक्स आ गया तो आपका जो है लड़की का गुण आता है ना। तो लड़कियां जो आते हैं वो आपके इनमें लक्षण दिखते हैं, ये होता है आनुवांशिक लक्षण। अब ये क्रोमोसोम्स के कारण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो ये है राइट आंसर स्ट्रासबर्गर, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम अभी अभी हमने जो बताया, वो क्रोमोसोम्स की खोज जो है किया था स्ट्रासबर्गर 1875 में, ठीक है। कि ऐसे होते हैं, हेरिडिटी का जो आता है गुण आता है वो किससे आता है, क्रोमोसोम्स के कारण आता है, ये इन्होंने बताया स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र को किसने क्रोमोसोम शब्द की संज्ञा दी। तो देखिए क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो है उसको अंग्रेजी में बोला गया क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम बोला गया। तो ये किसने कहा, किसने संज्ञा दिया, तो ये है आपका वाल्डेयर, ठीक है। वाल्डेयर 1889 में, ठीक है। नेक्स्ट है गुणसूत्र बना होता है तो किसके बना होता है, तो मैट्रिक्स और डीएनए, ठीक है। मैट्रिक्स और डीएनए, मैट्रिक्स मतलब इस तरीके से एक संरचना होती है जिसको वाटसन और क्रिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक संरचना आपका जो बनती है वो आपका है डीएनए और मैट्रिक्स से बना होता है, ये आपके बना होता है संरचना, ऐसे होता है क्रोमोसोम्स की संरचना। और इसको जो आया डीएनए बोलते हैं, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक्स ने दिया था, तो ये बोलते हैं मैट्रिक्स मॉडल, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डीएनए की बनी होती है ये आपका गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मॉडल किसने तैयार किया, तो वही है आपका मॉडल, जो जिस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से जो मॉडल बनाया गया, ठीक है, उस तरीके से मॉडल जो बनाया गया वो कौन बनाया है, तो वाटसन और क्रिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डीएनए मॉडल बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल किसके उदाहरण है, तो ये है आपका कोशिका, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूकारियोटिक कोशिका और दूसरा होता है प्रोकार्योटिक कोशिका। तो नीलहरी बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और नीलहरी शैवाल, नीला ब्लू एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किसके बने होते हैं, तो ये है आपका कोशिका कौन से होते हैं, प्रोकार्योटिक। इसमें 70 एस और 80 एस राइबोसोम का ही अंतर होता है ना। राइबोसोम की जो संरचना होती है 70 और 80 एस, ठीक है। तो ये प्रोकार्योटिक कोशिका आते हैं, बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से किसमें सुविकसित केंद्रक व सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने भी कोशिका के अंग हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर अब अंतर है, मैं सारे चीज को एकदम एक एक चीज यहाँ नहीं बताऊं क्योंकि क्वेश्चन उसी रूप में सारे लाइन टू लाइन आपका क्वेश्चन रखा गया है। सुविकसित केंद्रक जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, वो एकदम वेल डेवलप्ड होगा, और सभी कोशिकांग जो आपका क्या होता है, आपका ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सारे पाए जाते हैं, तो वो यूकारियोटिक में होता है, जो पूरी तरह से मतलब क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। ये एटीएस प्रकार का होता है, एटीएस प्रकार का, ठीक है। चलिए आगे है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक कला व सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते, केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में सुविकसित कोशिकांग, जो भी कोशिका के अंग है बहुत सारा है, जैसे कि मैंने बताया था आपका राइबोसोम हो गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसके बाद गाल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका,
ठीक है। इस तरीके से सारे ये कोशिकांग है, ये सारे वेल डेवलप्ड नहीं होते, वो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिसमें वेल डेवलप्ड होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं ना, यूकैरियोटिक, जिसमें सारे कोशिका अच्छे से बने होते हैं वो आपका है यूकैरियोटिक। और जिसमें नहीं बने होते ये सारे कोशिका के अंग हैं। कोशिका में कौन कौन से अंग हैं, तो ये सारे अंग पाए जाते हैं, है ना। तो वो अंग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित नहीं होते, अब्सेंट होते हैं, कुछ में कुछ कमी होती है, तो ये आपका है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो देखिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऊपर में शायद मैं उल्टा बताया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हाँ ठीक बताया था, 80 एस प्रकार इसमें पाया जाता है 80 एस, और इसमें 70 एस प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना में ही इसमें डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। 70 एस मतलब इसमें ज्यादा गुण पाए जाएंगे, वेल डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारा जो गुण है वो आपके ऑटोमेटिकली पाए जाते हैं। और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका 70 एस प्रकार का होता है, मतलब कुछ कंटेंट इसमें कम होते हैं, ये मान के चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, रिकेट्सिया तथा हरे नीले शैवाल, शैवाल है ये, शैवाल किस कोशिका के उदाहरण है। तो अभी अभी एक चीज के बारे में मैंने बताया, ब्लू क्या है, हरे नीले शैवाल। हरे नीले शैवाल में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक है वो। और शैवाल अगर पूरा पूरा अगर करें, शैवाल को अगर हम पूरा पूरा लें, भूरा शैवाल हो गया, लाल शैवाल हो गया, वो सारे किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में, वेल डेवलप्ड वाले में आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीले हरे शैवाल आप देखे होंगे कई जगह, शैवाल क्या चीज होता है, कई जो बरसात के दिनों में दीवार में ऊपर चढ़ाता है हरा हरा, वो आपका शैवाल है ना। तो इसके साथ बैक्टीरिया, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, रिकेट्सिया, ये सारे कोशिका किसके उदाहरण है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। ठीक है। इसमें शैवाल को अगर जोड़ दिया जाए तो शैवाल पूरा पूरा इसमें है, तो ये इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये आपका है यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट है आपका, किस कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपका 80 मतलब वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट है शैवाल, नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी शैवाल विकसित जंतु व वनस्पति कोशिका में किस प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। सिर्फ नीले हरे शैवाल को छोड़ा गया है, लेकिन शैवाल को लिया गया है, पूरे शैवाल को लिया गया तथा सभी विकसित जंतु जैसे मानव है, हाथी है, जो भी है जंतु है जिसमें वेल डेवलप्ड दिख रहे हैं, वो सारे आपके किसके उदाहरण होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो ये इसका राइट आंसर है कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका कोशिका के अंग हैं, भाग हैं, जिसकी खोज कोलिकर के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, तो किस में अनुपस्थित होता है, नीले हरे शैवाल में। इसीलिए ये देखो अब्सेंट हुआ, यहाँ पर नीले हरे शैवाल में कुछ न कुछ अब्सेंट हुआ, और वो अब्सेंट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, जहां धड़कन, जहां पर बहुत सारा चीज मैंने बताया था। ठीक है। तो ये सारे चीज नीले हरे शैवाल में नहीं है, अनुपस्थित है, तो वो क्या कहलाएंगे, अनुपस्थित होता है। तो ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत है, इसलिए क्योंकि ना इसमें वेल डेवलप नहीं है, एक भी अंग अगर नहीं बना है, थोड़ा सा डाउट है, कुछ भी है, तो आपका क्या होगा, वो प्रोकैरियोटिक। गाल्जी काय की खोज किसने किया। ये छोटा छोटा वन लाइनर क्वेश्चन ही आपका सवाल आते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ही क्वेश्चन रखा है। गाल्जी काय की खोज किसने किया, तो कैमिलो गाल्जी। ठीक है, गाल्जी के नाम से ये जो वैज्ञानिक है उसी के नाम से किया हुआ है, गाल्जी काय इसका नाम रखा गया है, कैमिलो गाल्जी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 106 नंबर, निम्न में किसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर गाल्जी काय लिखा है, गाल्जी काय को ही लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गाल्जी काय को जाना जाता है। पौधों में गाल्जी काय कहलाता है, तो पौधों में जो गाल्जी काय होता है, गाल्जी काय दोनों में होंगे, एक पौधे में भी होंगे और एक जो है जंतुओं में भी होंगे। तो पौधों में जो पाया जाता है उसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गाल्जी काय है ना, दोनों में पौधे और जंतु दोनों में होते हैं, उसमें आपका डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, जो पौधों में पाया जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट है आपका 108 नंबर, निम्न में किसका मुख्य कार्य एंजाइम का श्रावण करना होता है। एंजाइम सिक्रिएशन का कार्य जो होता है वो किसका है मुख्य कार्य, तो ये है आपका गाल्जी का है। ठीक है, ये जो है एंजाइम सिक्रेट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जिसको क्या करते हैं, सिक्रेशन का कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो के आर पोर्टर इसका राइट आंसर है। के आर पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी स्लाइड में हम लोग जल्दी से इसको खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने देखा है इस चैप्टर में। निम्न में से किसका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? केंद्रक में पाए जाने वाले लिक्विड जो फॉर्म होते हैं वो क्या है? केंद्रक द्रव्य हो गया। ठीक है, केंद्रक द्रव्य मतलब आपका क्या है? एक तो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो बोलता है वो है केंद्रक द्रव्य हो गया, और कोशिका द्रव्य। कोशिका जो है ऊपर होता है, ऊपर में जो है इसके अंदर जो भी पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो दो प्रकार के द्रव्य इसमें पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य और क्या है? कोशिका द्रव्य। इनके बीच रिलेशन बनाता है, रिलेशन बनाता है मतलब आदान प्रदान, परिवहन, बहुत सारा चीज इसमें से इसमें जो भी जाएगा किसके कारण जाएगा? तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हमने जब इसको पढ़ रहे थे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य थोड़ा सा हमने देखा था, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का जो मुख्य काम है ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आदान प्रदान मतलब यहाँ जो भी है, जैसे रक्त को हो गया, कोई वेस्ट मटेरियल हो गया, कोई अच्छा चीज हो गया, उसको लाने ले जाने का काम जो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है पैलाडे। राइबोसोम की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था पैलाडे। राइबोसोम जो आपके उसमें दोनों में पाया जाता है। निम्न में से कौन राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं? तो ये जो है आपका राइट आंसर है राइबोसोम ही है, जो किससे बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए फुल फॉर्म दिया है यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है आरएनए। ठीक है, तो इसका बना होता है राइबोसोम बना होता है। नेक्स्ट है आपका राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से, क्योंकि न्यूक्लियर क्या बना है? प्रोटीन प्लस किसका बना हुआ है? आपका प्रोटीन और किसका हमने पढ़ा अभी? प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, राइबोसोम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। तो देखो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, क्योंकि ना इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, यही है पादप और जंतु में। आपका एक अंतर ये भी हो जाता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही क्या पाई जाएगी? क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति की, कोशिका की भित्ति पाई जाएगी। मतलब क्या पाई जाएगी? आपका है वाल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है ये, जो है सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता, किसमें बना होता है? पादप कोशिका में ही पाया जाता है, इसका डिफरेंस है ना। तो पादप कोशिका की भित्ति, जो आपका भित्ति मतलब दीवाल है, दीवाल को बोलते हैं, दीवाल जो लास्ट वाला जो बॉर्डर है वो प्रोटीन एवं फैट्स की बनी होती है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका जो भी है, सेल में प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। ऊर्जागृह इसको कहते हैं। सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। केंद्रक, केंद्रक मतलब नियंत्रण कक्ष कहलाता है। सारे को हमने एक लाइन में देखा था, इसे ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, इसको अभी अभी हमने क्या बोला? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और इसको ये कोशिका विभाजन का मुख्य कारक होता है, कोशिका विभाजन यहीं पर होता है। ठीक है, और केंद्रक को क्या बोलते हैं? केंद्रक के लिए पॉइंट है आपका जो है नियंत्रण कक्ष। तो ये आपका सही जोड़े संबंध में भी आएगा, आ सकता है इस तरीके से, है ना। तो एक तरफ ये दिया रहेगा, एक तरफ ये दिया रहेगा, तो मिलान करने वाला में भी आ सकता है। एक एक लाइन बिल्कुल इसको याद करिए। ऊर्जा घर के नाम से इसको जाना जाता है। पावर हाउस है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को, यहीं पर प्रोटीन निर्माण होता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, जहां पर सेल डिवीजन होगा ना, तो वो आपका काम है। कोशिका विभाजन वाला जहां जगह है वो सेंट्रोसोम में होता है। फिर केंद्रक, केंद्रक को नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कुछ अलग से, इसको एक जगह आप ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अब देखिए केंद्रक झिल्ली कहां पर नहीं पाई जाती है? तो बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब सेल क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाई जाती है। वो कहाँ है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वो है आपका बैक्टीरिया की कोशिका में, जीवाणु की कोशिका में। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो गाल्जी काय जो है उसका रचनात्मक है, ये है
कार्य है, तो इसका राइट आंसर है रासायनिक पदार्थों का स्राव, मतलब सिक्रेशन ऑफ केमिकल मटेरियल, मतलब जो भी केमिकल फॉर्म होगा ना उसको सिक्रेट करने का काम जो है गाल्जी काय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 118 नंबर क्वेश्चन, लाल सेब फल में लवक पाया जाता है। तो ये देखिए आपका जो लवक है वो लाल सेब में क्या पाया जाता है, क्योंकि सेब का रंग लाल हो रहा है, जो भी चाहे फल हो चाहे फूल हो, अगर ये कलर है, कलर दे रहा है, जो भी कलर चाहे लाल पीला जो भी है ना, कलर दे रहा है, तो वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट पत्ती का रंग हरा होता है, इसका जिम्मेदार है, पत्ती हरा का कारण जो है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसमें बिना रंग नहीं, रंगहीन बोलते हैं जिसको, इसके कारण कोई रंग नहीं बनता, एंजाइम अलग चीज है ना। तो ये आपका क्रोमोप्लास्ट, लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें फल फूल का रंग अगर कलर है तो आपका क्रोमोप्लास्ट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य, वही चीज फिर से आ गया है, हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन मुख्य कार्य होता है इसका, कोशिका के परिवहन, कोशिका के अंदर मतलब बीच में चाहे कहीं से भी आने ले जाने का काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए बिखरे होते हैं। तो डीएनए कहाँ बिखरे होते हैं, तो नहीं, यहाँ पर है ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में डीएनए बिखरे होते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है ना। तो ये हो गया, कहाँ बिखरा रहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब अविकसित अंग जिसमें पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें विकसित अंग पाए जाएंगे। क्रोमेटिन जाल के सिकुड़ने से बनता है, तो ये क्रोमेटिन जाल सिकुड़ने से बनता है, तो क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमेटिन जाल जैसे भी कोशिका विभाजन हुआ सेंट्रोसोम में होता है, तो इस टाइप का जब रहता है ये सिकुड़ जाता है, जब छोटा हो जाता है तो क्या बनता है, वो क्रोमोसोम बनता है, ये बोल रहे हैं। तो ये है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122, सबसे बड़ी कोशिका जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कोशिका ही है जिसे आप देखे होंगे, मुर्गी के अंडे के पीला भाग है ना, जिसको खाते हैं प्रोटीन मिलता है ऐसा बोलते हैं। तो ये मुर्गी के अंडे का पीला भाग जो है, अंडे में आपका क्या रहेगा, जो भी अंडे है उसमें एक पीला योक जिसको बोलते हैं ना, पीला भाग जो है ना, ये सबसे बड़ी क्या है, कोशिका है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये अंडे का पीली वाली भाग, बाकी बाहर वाले भाग सफेद होता है, तो पीला वाला जो भाग जिसको क्या कहते हैं, योक कहते हैं, है ना, जो पीला वाले को खाया जाता है, उबाल के आप खाओगे ना तो गोल सा निकलता है, वो क्या है, आपके सबसे बड़ी कोशिका है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्वसन क्रिया में सहायक अंग है। ठीक है, श्वसन में सहायक करने वाला जो अंग है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ना मैंने जब इसको पढ़ा रहा था तो आपको एक धड़कन बताया था, एक बेबी आता है जो एकदम छोटा सा, जहां से ग्रोथ होता है एम्ब्रियो से, तो वहां पर धड़कन को देखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे ही दिखता है, तो वो वहां पर है, श्वसन क्रिया को क्या करता है, मेंटेन करने का काम वहीं से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, 122 के बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 124, आरएनए का संश्लेषण तथा राइबोसोम का निर्माण करता है। कौन है जो क्या है, राइबोसोम का निर्माण करता है, आरएनए का सिंथेसिस भी करता है, तो है आपका केंद्रिक न्यूक्लियस। जहां पर केंद्रक है, न्यूक्लियस बोलते हैं उसका घर को बोला जाता है आपका केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका में स्रावित होने वाले पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों का संचयन होता है। तो ये कहाँ होता है, कोशिका में स्रावित होने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थों का संचयन मतलब स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो वेक्यूल, जो भी आपका जंतु कोशिका मान लो देख रहे हैं, तो यहाँ बड़ा बड़ा सा क्या होता है, 2-3 पार्ट ऐसा दिखता है हमको संरचना में, जो खाली जगह रहता है, रिक्तिका जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, रिक्तिका बोलते हैं, मतलब रिक्त स्थान, जहां पर खाली खाली जगह दिख रहा है, वो हमारे संरचना में, वहां पर फूड स्टोरेज जो भी होता है वो होता है, खाद्य पदार्थ और कोशिका में स्रावित होने वाले पदार्थ, जो भी आपका सिक्रेट होता है, वो पदार्थ सारे जो है वो खाली स्थान वाले जगह में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हो गया आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा सेल, और ये जो है सारे जो है सेल हमने चैप्टर 7 देखा था, कोशिका। ठीक है, अब इसमें हमने इतना क्वेश्चन 124-25 क्वेश्चन तक हमने देखा है, सारे वीडियो फॉर्म में आपको उपलब्ध होंगे, तो आप हम ये इसको क्या करें, इसके बाद हमारा चैप्टर जो आएगा 8 नंबर चैप्टर आएगा। ठीक है,
तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही याद रखें, क्योंकि ना जितना बुक हमने देखा, एनएमएसई एग्जाम जो है, एनएमएसई एग्जाम जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज है और प्रयास एग्जाम, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है। हर एक चैप्टर में कम से कम 100 या तो 90 के प्लस आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसको आप तैयार करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।